हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाइक इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। क्लास 10th में जो सीबीएसई है उसमें हम इसे रिपोर्टेड स्पीच के नाम से ही जानते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होता है वो 5 सेंटेंसेस में बनता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है? असर्टिव, इंटरोगेटिव, फिर इसके बाद एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इंपेरेटिव। इन पांचों सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी बनती है। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच अंडर असर्टिव सेंटेंस, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं असर्टिव सेंटेंस, राइट? असर्टिव सेंटेंस, ओके। अब एक चीज और आप लोग जान लीजिए, यहां पर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन तो आती नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो चीज हमें सीखनी चाहिए उस पे अगर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, हमें सीखना है कि कैसे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और कैसे इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे रूल पे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 आते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, if reporting verb is in present or future, then reported speech will remain unchanged. Only pronouns will be changed. ठीक है ना? Only pronouns will be changed. Only pronouns will be changed. देखिए, अब एक बार आप इस रूल को समझ लीजिए। लिखा हुआ है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, देन रिपोर्टेड स्पीच विल रिमेन अनचेंज्ड, ओनली प्रोनाउंस विल बी चेंज्ड। इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, अब जान लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो मैंने इस तरह से यहां पर देखें लिखा हुआ ये पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है विच इज आउट ऑफ कोटेशन मार्क, जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसे हम इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पार्ट होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, याद रखें, द पार्ट विच इज आउट ऑफ कोटेशन मार्क इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब एंड द पार्ट विच इज इनसाइड द कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमास, राइट? तो जो पार्ट आपका डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक, अब जो ये रूल है, ये रूल कैसे एप्लीकेबल होगा? मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, ठीक है ना, तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा, केवल प्रोनाउन बदलेंगे। अगर कोई प्रोनाउन है तो बदलेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको और चीजें बता दूं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, कुछ रिपोर्टिंग वर्ब सर्टेन चेंजेस क्या होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स में, तो मैंने यहां पर लिखा डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और फिर इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, आप देख लें।
सेज है तो इनडायरेक्ट में हम इसे सेज ही रखेंगे, और अगर ये सेज टू है तो इनडायरेक्ट में हम इसे टेल्स कर देंगे, और अगर ये विल से टू है तो हम इसे विल टेल कर देंगे, और अगर ये विल से है ओनली तो विल से ही रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए जो कंजंक्शन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, दैट। इतना याद रखेंगे, हमेशा असर्टिव सेंटेंस के लिए जो कनेक्टिंग वर्ड यूज होता है वो दैट ही यूज होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये बहुत जनरल सी चीजें हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, इनको आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे अब हम समझ लेते हैं कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो आप इसे नोट भी कर लें, पॉज करके नोट कर लें, और मैं अब आगे बढ़ रहा हूं कैसे हमें इसे चेंज करना है। ठीक है, ओके। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे जान लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ है बेस्ड ऑन असर्टिव सेंटेंस। तो जो रूल नंबर 1 अभी हमने पढ़ा है उसी रूल पर आधारित है ये सारे सेंटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस क्या है, ये है आपका डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, और हमें इसे किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक, अब देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ, ही सेज देयर इज नो वन इन द क्लासरूम। ठीक है ना, अब एक चीज ये है, बिफोर यू चेंज दिस नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, कुछ सर्टेन चीजें हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो जैसे ये पार्ट है, तो ये पार्ट कौन सा है, ये है आपका रिपोर्टिंग, ये पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इतनी दो चीजें आपने जान ली कि जो पार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 सेज इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देन रिपोर्टेड स्पीच विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर ये वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा, केवल प्रोनाउन बदलेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर सेज दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है। तो सेज तो जनरली सब्जेक्ट या फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना, ये आपकी प्रेजेंट में होती है। सेज ये वर्ब प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस अगर लगा हो तो वो प्रेजेंट में होती है। इट मींस इधर का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो कैसा है, वो असर्टिव है या इंटरोगेटिव है या कोई दूसरा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो जनरल असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एटसेट्रा वर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, देयर आपका एकदम ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका असर्टिव सेंटेंस का है, इसलिए हम कनेक्टिंग वर्ड जो लगाएंगे वो दैट लगाएंगे। ठीक है, इसे हम इस तरह से चेंज करेंगे, ही सेज दैट। अब क्योंकि टेंस चेंज नहीं होना है तो ये एज इट इज रहने वाला है। ठीक है ना, देयर इज नो वन इन द क्लास रूम फुल स्टॉप। ठीक है ना, ही सेज दैट देयर इज नो वन इन द क्लासरूम, ये इसका नरेशन चेंज हो गया। अब अगला सेंटेंस फिर से देखिए है, ये आपका फिर से डायरेक्ट नरेशन है, अब हमें इसे फिर से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान होगा इनडायरेक्ट में चेंज करना। ठीक है, माय ब्रदर विल से टू मी द बॉय वाज लेजी, राइट। तो ये वाला सेंटेंस पहले आप जान लीजिए, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में देखिए विल से टू दिया हुआ है ना, तो जनरली विल और शैल किसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये आती हैं फ्यूचर में। तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में इट मींस इधर का टेंस बदलना नहीं है, कोई प्रोनाउन होता तो बदला जाता। अभी मैं प्रोनाउन नहीं बता रहा हूं क्योंकि प्रोनाउन चेंजिंग का एक पूरा पैटर्न होता है अलग, तो उसको हम सेपरेट आगे बढ़ेंगे तो प्रोनाउन चेंजिंग भी सीखेंगे। ठीक है, अब अभी आपने जो चार्ट प्रीवियस पेज में आपने देखा चार्ट है, उसमें मैंने बताया है कि अगर विल से हो तो इनडायरेक्ट में विल से ही रखते हैं, लेकिन अगर विल से टू दिया हो तो हम इसे विल टेल कर देते हैं। ठीक है ना, विल टेल। तो यहां पर हम लिख देंगे
माय ब्रदर विल टेल मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप क्या लगाएंगे, क्योंकि यहां पर देखिए द बॉय वाज लेजी, ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जब इधर का पार्ट जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है अगर वो असर्टिव हो तो कंजंक्शन दैट लगा देते हैं, यहां पर हमने दैट लगाया। अब अभी रूल नंबर 1 ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर फ्यूचर में है तो उधर का टेंस नहीं बदलेगा, तो एज इट इज ही फिलहाल लिख देंगे, क्योंकि कोई चेंजेस होने नहीं है। द बॉय वॉज लेजी, फुल स्टॉप, ये चेंज हो गया, ठीक है। माय ब्रदर विल टेल मी दैट द बॉय वॉज लेजी, इनडायरेक्ट नरेशन, क्लियर। नाउ फिर से यहां पर देखिए एक और सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब हम फिर से इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल सेज टू मी रोहित विल फेल, ठीक है ना। फिर से आप देख लीजिए, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट कौन सा है, दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, एंड दिस पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रूल नंबर 1 सेज रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इधर का पार्ट नहीं बदलेगा, उसका टेंस नहीं बदलेगा। अगर कोई प्रोनाउन है तो चेंज होगा, प्रोनाउन फिलहाल नहीं है। इधर का आप सेंटेंस देख लीजिए, रोहित विल फेल, ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अब यहां पर सेज टू दिया हुआ है, प्रीवियस पेज में आप जाएंगे तो सेज टू को मैंने टेल्स बताया है कि अगर डायरेक्ट में सेज टू हो तो इनडायरेक्ट में टेल्स हो जाता है, ठीक है। इसका नरेशन कुछ इस तरह से चेंज होगा, द प्रिंसिपल सेज है तो क्या हो जाएगा, टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगा देंगे, दैट। द प्रिंसिपल टेल्स मी दैट रोहित विल फेल, ठीक है, रोहित विल फेल। तो ये इस तरह से नरेशन चेंज हुआ अंडर रूल नंबर 1, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, और क्योंकि नरेशन ये पार्ट काफी लेंदी है तो मैं इसे पार्ट में बनाऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, बहुत लेंदी वीडियोस आप देखते नहीं है, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप इसे आराम से देखते रहें और समझते रहें। सो आज की क्लास में यही तक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में यही कहूंगा, प्लीज वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल।